दोस्तों, आज हम बीएड में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा लेक्चर मेथड या फिर व्याख्यान विधि, इसके ऊपर टिप्पणी करिए या फिर ये व्याख्यान विधि क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा लेक्चर मेथड है यानी जो व्याख्यान विधि है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ। व्याख्यान का अभिप्राय पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। व्याख्यान का अर्थ क्या बताया है? पाठ को भाषण के रूप में यानी कि मुख से बोलकर पढ़ाने की बात कर रहा है। किसमें? व्याख्यान विधि में। इसमें शिक्षक क्या करता है? अपने मुख से बात करके पढ़ाता है। इस कथन विधि भी कहा जाता है। जब मुख से बात करता है तो उसको क्या कहते हैं? कथन विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक के द्वारा छात्रों को जो ज्ञान दिया जाता है, इसका मुख्य स्रोत तथा केंद्र बिंदु स्वयं शिक्षक ही होता है। यानी कि जो शिक्षक है वही क्या करता है? वही अपने मुख से बोलता रहता है और पढ़ाता रहता है। यानी कि जो शिक्षक है इसमें मुख्य बिंदु होता है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जो मुख्य भूमिका होती है किसकी होती है? शिक्षक की होती है। शिक्षक क्या करता है? संबंधित विषय वस्तु को पहले से ही तैयार करके कक्षा में छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी इस विधि में जो हमारा लेक्चर मेथड है, इस मेथड में मुख्य भूमिका किसकी होती है? टीचर्स की होती है। और टीचर क्या करता है? जो भी उसको संबंधित सब्जेक्ट पढ़ाना होता है उस टॉपिक को क्या करता है? वो तैयार करके लाता है और उसको लेक्चर के एज ए लेक्चर वो आपको क्या करता है? आपके सामने प्रेजेंट करता है। इसके अतिरिक्त वह शिक्षण के बीच बीच में अपनी शंकाओं के समाधान हेतु प्रश्नों को भी पूछ सकता है। इसमें टीचर क्या करता है? भाषण देते देते क्या करता है? यदि उसको डाउट है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसलिए क्या करता है? बीच बीच में बच्चों से क्या करता है? क्वेश्चन भी करता है। इस विधि में शिक्षक पाठ संबंधी तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। टीचर क्या करता है? जो भी संबंधित टॉपिक है, तथ्य है, उसको क्या करता है? क्रमबद्ध तरीके से, है ना, सीरियल वाइज उसको क्या करता है? व्यवस्थित करता है और छात्रों के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सब कार्य शिक्षक की दक्षता एवं कुशलता पर निर्भर करता है। अगर टीचर क्या होगा? अच्छी तरह से उसको उस विषय वस्तु कंटेंट की पकड़ होगी, है ना, उसकी दक्षता और कुशलता अच्छी, जो लेक्चर मेथड है वो सफल रूप से काम करता है। यानी कुल मिलाकर शिक्षक की दक्षता एवं कुशलता पर निर्भर करता है। प्रायः सभी कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है तथा यह शिक्षण के अनुभव, योग्यता, अध्ययन एवं कौशल पर निर्भर करता है। ये जो लेक्चर मेथड है वो सभी कक्षाओं के लिए, वो आपका नर्सरी हो या फिर आपका 11th-12th है, प्रायः सभी कक्षाओं में इस विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है तथा यह शिक्षण के अनुभव, योग्यता, अध्ययन एवं कौशल पर निर्भर करता है। निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से अपने व्याख्यान को सार्थक, सुबोध एवं सरल बनाता है। ये जो भाषण है या फिर जो व्याख्यान विधि है, ये पूर्ण रूप से टीचर की कुशलता पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने व्याख्यान को क्या बनाता है? सार्थक बनाता है और सुबोध बनाता है, ताकि बच्चों को क्या हो? सरलता से समझ में आए। व्याख्यान विधि का प्रयोग। व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो व्याख्यान विधि का प्रयोग विषय वस्तु की गूढ़ता, सिद्धांतों, विषय से संबंधित तकनीकी शब्दों, संबंधों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जो हमारा व्याख्यान विधि है उसका उपयोग जनरली कहाँ किया जाता है? किसी भी सिद्धांत को समझते रहे टीचर क्या करता है? सिद्धांत को समझाता है, मुंह से समझाता है, ठीक है। विषय से संबंधित जो भी तकनीकी शब्द है उसको भी क्या करता है? वो मुंह से रटवाता है, समझाता है ना। दूसरा, कब? जब नवीन प्रकरण को प्रारंभ करना हो। जब नवीन प्रकरण को प्रारंभ करना होता है उस टाइम भी हम किसका उपयोग करते हैं? व्याख्यान विधि का। जब पढ़ाया गया प्रकरण का सारांश प्रस्तुत करना हो। अब जो भी हमने बच्चों को पढ़ा दिया उसका अब जब उसको सारांशिक रूप में करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे? जब पूर्व ज्ञान की जांच और पुनरावृत्ति करानी हो उस टाइम हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। जब एक ही समय बहुत से छात्रों को शिक्षण कराना हो। जब अब आपने देखा हो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे को व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षण कराना क्या होता है? आसान होता है। नेक्स्ट क्या है? जब पाठ्यक्रम को सीमित समय में समाप्त करना हो। अब कोई पाठ्यक्रम है उसको यदि आपको सीमित समय में समाप्त करना तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है? जब पुस्तक में दी गई विभिन्न सूचनाओं का पता लगाना हो।
पुस्तक में दी गई ये बहुत सारी सूचनाएं, उसका पता लगाने के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे? व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं व्याख्यान विधि के पद यानी कि स्टेप्स इन लेक्चर मेथड। जो व्याख्यान विधि होते हैं उसके कितने स्टेप्स होते हैं? तो इसके जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो होता है अध्यापक के द्वारा योजना बनाना। अब कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो यदि आपके क्लास में टीचर को, तो क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? उसकी प्लानिंग करेगा। टीचर उसकी प्लानिंग करेगा। उसके बाद क्या अध्यापक के द्वारा प्रस्तुतिकरण या फिर व्याख्यान देना। उसके बाद जब उसकी तैयारी हो गई तो नेक्स्ट दिन जब वो क्लास में आएगा, और क्लास में आने के बाद क्या करेगा? जो अध्यापक है वो क्या करेगा? आपके सामने अपने टॉपिक को प्रेजेंट करेगा। आपको उस टॉपिक को का प्रेजेंटेशन देगा लेक्चर के थ्रू। उसके तीसरा क्या है? छात्रों के द्वारा ग्रहण करना। और जब टीचर ने आपके सामने व्याख्यान दिया है तो आपको क्या करना है? छात्रों के द्वारा उसको ग्रहण करेगा। तो ये इसके 3 स्टेप है। सबसे पहले योजना बनाना है, फिर प्रस्तुतिकरण है और फिर ग्रहण करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्याख्यान विधि के गुण क्या, यानी मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। सबसे पहला मेरिट्स क्या है? यह विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें प्रयोग, प्रदर्शन अथवा अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि कैसी है? आर्थिक दृष्टि से, यानी कि पैसों के मामलों में क्या होता है? बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि इसमें क्या है? बस टीचर को रखना है और बच्चे होने चाहिए, और टीचर क्या करेगा? योजना बनाकर लाएगा और टीचर स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करेगा, और इससे क्या हो जाएंगे? जो विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो इसीलिए क्या है? आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। दूसरा क्या है? एक ही अध्यापक के द्वारा एक समय में बहुत बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है ना? व्याख्यान विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? एक ही समय बहुत सारे समूह को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इसके गुण क्या है? यह विधि तथ्यात्मक ज्ञान यानी कि फैक्चुअल नॉलेज एवं भूगोल की ऐतिहासिक विवेचना हेतु सर्वोत्तम विधि है। जो लेक्चर विधि है वो जो भी हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज होता है उसके लिए, और भूगोल के ऐतिहासिक विवेचना हेतु क्या है? बहुत ही अच्छी विधि है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही इसमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, जिससे अधिक विषय वस्तु को कम समय में पढ़ाना संभव हो जाता है। इसमें क्या होता है? शिक्षक जो होता है व्याख्यान देते जाता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सुनते जाते हैं और ग्रहण करते जाते हैं नॉलेज को। तो इसलिए क्या होता है? इसमें विषय वस्तु को पढ़ाने में क्या होता है? ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? यदि शिक्षक योग्य एवं अनुभवी हो तो छात्र उसके भाषण से उत्साह, प्रेरणा, प्रतिगुण एवं विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं? शिक्षक को देख के सीखते हैं। यदि शिक्षक क्या होंगे? योग्य होंगे और अनुभवी होंगे, तो बच्चों के अंदर कौन कौन से गुण होंगे? उत्साह आएगा उनको पढ़ने में, उनको प्रेरणा मिलेगी, प्रस्तुतिकरण आदि के गुण उनके अंदर विकसित होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्याख्यान विधि की सीमाएं या दोष। जहाँ इतने सारे व्याख्यान विधि के गुण हैं वहीं कुछ दोष भी है ना? लिमिटेशंस ऑफ लेक्चर मेथड। इसमें पहला लिमिटेशन क्या है? कि यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें छात्रों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, वह एक मूक श्रोता बना रहता है। अब क्या बोला कि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को की अवहेलना की गई है। कैसे? कि जरूर नहीं कि जो सर लेक्चर दे रहे हैं उसको हर बच्चा क्या कर रहा है? ग्रहण ही कर रहा है। कोई किसी को कम सुनाई दे रहा होगा, किसी की रुचि नहीं होगी सुनने में, है ना? कोई करके ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो इसलिए बोला गया कि ये क्या कर रहा है? मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिकूल है। दूसरा क्या है? इस विधि के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं हो पाता है। जब शिक्षक इसमें सब कुछ कर रहा है, बच्चा केवल सुन रहा है, तो उसके अंदर स्वतंत्र चिंतन का विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, है ना? नेक्स्ट क्या है? इस विधि में छात्रों की आवश्यकताओं, अनुभव एवं रुचियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है? जो भी छात्र की आवश्यकताएं होती है, उनके जो अनुभव होते हैं, उनकी रुचियों को क्या किया जाता है? कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। यह विधि प्रत्येक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो लेक्चर सुन के या फिर व्याख्यान सुन के क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं और पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं, है ना? इसलिए उनको प्ले विधि के द्वारा या फिर उनको करके सीखने के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसलिए क्या बोला गया है? कि ये जो विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या ये जो विधि है निम्न कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता है।
जिससे छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण तथा अन्य तार्किक शक्तियों के विकास का अवसर नहीं मिलता है। इसमें अब इसमें सर क्या कर रहे हैं, बस लेक्चर दे रहे हैं, बस व्याख्यान सुना रहे हैं। तो इससे इसलिए क्या बोला गया कि इसमें जो प्रयोगात्मक और क्रियात्मक कार्य उसको महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें केवल क्या किया जाता है, निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है, जिससे उनके अंदर जो तार्किक शक्ति है, उनकी जो खुद की लॉजिकल थिंकिंग है, उसका विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये था हमारा व्याख्यान विधि। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके लिए और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।